दोस्तों नमस्कार। संसद भवन के अंदर बजट के पश्चात राहुल गांधी जी ने, जो कि एलओपी हैं, अपोजिशन के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जो आज भाषण दिया उसके पश्चात हिंदुस्तान की राजनीति में ये विमर्श शुरू हो गया है कि क्या राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार, जिसको कि बैसाखी वाली सरकार या लंगड़ी सरकार कहते हैं, उसको गिराने का खेल शुरू कर दिया है। क्या अपने इस भाषण के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दे दिए हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो अगले 2-4 महीनों के अंदर अंदर गिर सकती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाएगी कि ये सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अपने पूरे जो 40-45 मिनट के भाषण थे राहुल गांधी के, उस पूरे भाषण में उन्होंने क्या कही है और 2-3 बहुत ही प्रमुख चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक तरीके से ऐलान किया है, घोषणा किया है और एक बहुत बड़ी उन्होंने अपनी चाल या दाव चल दिए, जिससे कि केंद्र की मोदी सरकार की जो परेशानी है वो बढ़ सकती है। शुरुआत सबसे पहले उन्होंने एक महाभारत के काल के घटना से किया, चक्रव्यूह के कॉन्सेप्ट को लेकर के किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 6 लोगों ने मिल करके एक चक्रव्यूह का रचना किया और उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसा करके उसको मार दिया। जो चक्रव्यूह होता है उसके अंदर डर होता है, हिंसा होता है, नफरत होता है। वो उस काल का चक्रव्यूह था, महाभारत के काल का चक्रव्यूह था। लेकिन इस आधुनिक काल में भी, 21वीं शताब्दी में भी एक इसी तरीके के चक्रव्यूह की रचना की गई है। उस वक्त भी 6 लोग थे और आज भी 6 लोग हैं जो इस चक्रव्यूह का रचना किए हैं। और इन 6 लोगों के नाम जब राहुल गांधी ने लिया संसद भवन के अंदर तो उस पर हंगामा हो गया। ये 6 लोग कौन हैं? जाहिर तौर पर उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम है। इसके अलावा अंबानी और अडानी का नाम है। और इसके अलावा जो 2 नाम उन्होंने लिया उसमें से एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब है और दूसरा संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं। उन्होंने कहा कि यही वो 6 लोग हैं वर्तमान में 21वीं शताब्दी में जो कि एक चक्रव्यूह का रचना कर चुके हैं। और महाभारत के काल में उन 6 लोगों ने मिलकर के जो अभिमन्यु के साथ किया था, वही काम आज 21वीं शताब्दी में ये 6 लोग मिल करके हिंदुस्तान के तमाम लोगों के साथ कर रहे हैं, जिसमें कि इस देश का युवा है, किसान है, महिला है, तमाम जो छोटे कारोबारी हैं वो हैं, और इस देश के जो सामान्य आम जन है वो सभी लोग इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और इसको चला रहे हैं ये 6 लोग। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब जब राहुल गांधी संसद भवन के अंदर अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं तो उससे न सिर्फ भाजपा के लोग बिलबिला उठते हैं, बल्कि जो अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो उस पर रोका टोकी शुरू कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओम बिरला साहब हैं वो बीजेपी के एजेंट की तरह, बीजेपी के नेता की तरह पेश आते हैं लोकसभा के अंदर, न कि वो लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर। इस चीज़ को लेकर के भी वहाँ पर तीखी बहस हुई और राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं अडानी और अंबानी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसके जगह पर मैं क्या बोलूँ ये आप खुद मुझे बता दीजिए, क्योंकि इन दोनों का नाम लेना बेहद ज़रूरी है। क्या इनको A1 A2 कहा जाए, या जो आप सजेशन देंगे वही हम इनका नाम लेंगे, लेकिन हम इनका नाम ज़रूर लेंगे क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने तमाम चीज़ों का वहाँ पर जिक्र किया है, लेकिन जो 2-3 बहुत ही प्रमुख चीज़ है जिसको लेकर के बहुत विचार विमर्श हो रहा है, बहुत डिबेट हो रहा है, उन चीज़ों को यहाँ पर रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले किसान के मुद्दे को उन्होंने टच किया। उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि इस देश के जो अन्नदाता हैं, जो कि पूरे देश को खाना खिलाते हैं, उनके बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वो सिर्फ एक चीज़ का डिमांड कर रहे थे केंद्र सरकार से, और वो था MSP की लीगल गारंटी। उनको दिल्ली में नहीं आने दिया गया। संसद भवन में जब वो मेरे से मिलने आए
उस वक्त भी उनको रोका गया था। जब इस चीज़ का इशू बन गया तब जा कर के उनको मिलने दिया गया। और उन्हीं किसानों को अब केंद्र की मोदी सरकार ठगने का काम कर रही है। 3 काले कानून लेकर के मोदी जी आए, जिसके कारण से 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई। तो इन किसानों को नरेंद्र मोदी वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो कि उनका हक है। उनका जो मूल्य है, जो जायज़ मूल्य है, वो चीज़ भी नहीं दे पा रहे हैं। बल्कि कृषि से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी औजार हैं, चाहे इसके अलावा खाद बीज ये सब चीज़ें हैं, उन सभी पर जीएसटी लगा करके किसानों का जीना दुभर कर दिया है। यहाँ पर राहुल गांधी जी ने ये खुले तौर पर ऐलान किया कि इसी सदन के अंदर हम लोग यानी कि इंडिया अलायंस के लोग किसानों को लीगल गारंटी एमएसपी की देने की घोषणा करते हैं, देने का वादा करते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़, जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव के दौरान से ही जातिगत जनगणना को लेकर के राहुल गांधी काफ़ी सीरियस हैं और अपने हर भाषण में जातिगत जनगणना की बात करते हैं। इसको देश के एक्सरे के तौर पर वो बताते हैं ताकि जिसकी जितनी आबादी हो उसके अनुसार उसको उतना हक मिल सके। और इस चीज़ को भी जब संसद भवन के अंदर उठा रहे थे तो उन्होंने बाकायदे बजट को लेकर के कहा कि इस बजट को जो तैयार करने वाले लोग हैं वो वही 2-3% लोग हैं जो कि इस बजट को तैयार करते हैं, आपस में हलवा बनाते हैं और खुद ही खा जाते हैं। लेकिन देश की जो एक बड़ी आबादी है, SC, ST, OBC, जो गरीब सवर्ण वर्ग के लोग हैं, वो सब जो है इस सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो अगर इनको सही हक दिलाना है तो इनकी आबादी पता होना बेहद ज़रूरी है कि किसकी कितनी संख्या है, ताकि उसके अनुसार उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सके। उन्होंने बाकायदे स्पीकर साहब को ये भी बोला कि मैं उन 20 अधिकारियों का नाम भी बता सकता हूं जो कि मिल करके इस बजट को तैयार किया है, और उसमें आपको SC, ST और OBC का कोई अधिकारी नहीं मिलने वाला है। और ये जाहिर सी बात है। आप सोचिए कि 2011 की जनगणना हुई है, उसके बाद से 2021 में नियमित तौर पर जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज तक से मोदी सरकार ने जनगणना का काम नहीं किया। जातिगत जनगणना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस जो है वो जातिगत जनगणना करवाएगी, इस देश का एक्सरे करवाएगी। ये हम इस देश के लोगों से वादा करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक हम दिला करके रहेंगे। तीसरी चीज़ जो उन्होंने टारगेट की वो इस देश के मिडिल क्लास को किया, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि कोरोना काल में देश का जो मिडिल क्लास है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था, नरेंद्र मोदी के हाँ में हाँ मिला रहा था। और नरेंद्र मोदी ने जब कोरोना काल में इस मिडिल क्लास को ये आदेश दिया कि आप लोग थाली बजाइए, आप लोग ताली बजाइए, आप लोग मोबाइल का टॉर्च जलाइए, तो नरेंद्र मोदी के सभी आदेशों को इन मिडिल क्लास के लोगों ने फॉलो किया, उसका अनुकरण किया। लेकिन वर्तमान जो मोदी सरकार है, इसने उन्हीं मिडिल क्लास के पीठ में और छाती में छुरा घोंपने का काम किया है। सबसे पहले इंडेक्सेशन को रिमूव करके, और दूसरा चीज़ जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको बढ़ा करके। और राहुल गांधी ने ये भी कह दिया वहाँ पर कि अब ये जो मिडिल क्लास है, अब इसका नरेंद्र मोदी से मोह भंग हो रहा है और ये धीरे धीरे इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस चीज़ को भी वहाँ पर राहुल गांधी ने उठाया। और इसके बाद युवाओं के बारे में कौन भूल सकता है भला। युवाओं में जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से पिछले 40-45 वर्षों में सबसे उच्च स्तर पर बेरोज़गारी बनी हुई है, जिस तरीके से अग्निवीर की समस्या है, किस तरीके से सेना में जो जाने वाले लोग हैं उनका भविष्य एक तरीके से कुचल दिया गया, और किस तरीके से अग्निवीर स्कीम्स को लेकर के देश के प्रधानमंत्री और देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं।
आज फिर सदन के अंदर उन्होंने रक्षा मंत्री के बयान का, जिसमें कि उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपया अग्निवीर को दिया गया था, किस तरीके से झूठ बोला था राजनाथ सिंह ने, आज फिर उसका जिक्र किया। भरे सदन के अंदर राजनाथ सिंह के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पेपर लीक को लेकर के युवा किस तरीके से देश के अंदर परेशान है, उसका भी जिक्र किया। और साथ ही साथ इनका जो उपाय करना चाहिए, एक सॉल्यूशन करना चाहिए, वो तो दूर की बात है, शिक्षा के ऊपर जो बजट है उसको भी नरेंद्र मोदी ने घटा दिया है, कम कर दिया है। एक झुनझुना एक तरीके से पकड़ाने का काम किया इस देश के बेरोजगार नौजवानों को इंटर्नशिप के माध्यम से, और उसको लेकर के बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से एक तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि आपने एक तो युवाओं की टांग तोड़ दी और उसके बाद ऊपर से बैंडेज लगा करके उसका इलाज करना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आप देश के युवाओं के साथ एक तरीके से छल कर रहे हैं, उनके साथ एक तरीके से छलावा करने का काम किया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर राहुल गांधी एक तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर काफ़ी तल्ख अंदाज में, काफ़ी आक्रामक होकर के, और वो एक तरीके से पूरी तरीके से उनको ख़त्म कर दिया। एक तरीके से उनके पास कोई किसी भी तरीके का लॉजिक नहीं था, कोई जवाब नहीं था जिसके माध्यम से कि वो जवाब दे सकते थे राहुल गांधी को। और ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, है ना, जो कि शुरुआत उन्होंने किया कि चक्रव्यूह में आपने इस देश के अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से चक्रव्यूह में फंसा रखा है। किसानों को आप MSP नहीं देते हैं, वो अपने उस जाल में फंसे हुए हैं। जो युवा है उसको आप बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसाए हुए, महिला सुरक्षा चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। तमाम जो देश के बाकी जो लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है ना। उन्होंने जो मोची रामचरित है उसका उन्होंने उल्लेख किया कि किस तरीके से उस मोची ने ये बताया कि मुझे मेरे पिता के अलावा कहीं से सम्मान नहीं मिला। ये सामाजिक न्याय के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है हिंदुस्तान के अंदर। तमाम बढ़ई का इंतज़ार किया, उल्लेख किया, तमाम तरह के, आपको पता है कि आजकल राहुल गांधी देश के अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लोगों से मिलते जुलते हैं और उनकी बातों को वो समझने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं में से उन्होंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, एक मोची रामचरित का और बढ़ई का एग्जाम्पल दिया। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा, उन्होंने कहा कि हमने शुरू से ही, यानी कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही इस देश को खुशी दिया है, जो चक्रव्यूह है उसको हमेशा से तोड़ने का काम किया है। जैसे मनरेगा के रूप में, मनरेगा आने से इस देश के अंदर जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनकी रोजी रोटी को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हरित क्रांति हम लाए, इस देश को हमने आज़ादी दिलवाई, इस देश के अंदर हमने संविधान का निर्माण करवाया, और इन सभी क्रियाकलापों से हमने इस देश के लोगों को खुली आज़ादी दी, उनको जीने की स्वतंत्रता दी, उनको सम्मान दिया। लेकिन आप, यानी कि जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो ये जो 6 लोग हैं जो चक्रव्यूह बना रहे हैं, अब हम उस चक्रव्यूह को फिर इंडिया अलायंस के लोग मिल करके तोड़ने का काम करेंगे। और इस चक्रव्यूह को, ये जो चक्रव्यूह है जो 6 लोग मिल करके बना रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए शिव की बारात की ज़रूरत है। यहाँ पर शिव की बारात यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कि सब लोग सम्मिलित हैं, जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, सभी जाति के लोग होंगे, सभी धर्म के लोग होंगे, और तमाम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता है। तो ये जो 6 लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अडानी, मोहन भागवत और अजीत डोभाल, ये मिल करके जो चक्रव्यूह बना रहे हैं, उस चक्रव्यूह को हम शिव की बारात के माध्यम से तोड़ने जा रहे हैं और आपके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो जिस तरीके की बात राहुल गांधी ने आज संसद भवन के अंदर की कि एक तरीके से मोनोपोली है इस देश में, फाइनेंशियल मोनोपोली है, और किस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल करके और किस तरीके से तमाम चीज़ों को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश की जाती है केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा। और जब आप मोदी जी की बातों को सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि हिंदुस्तान में कोई समस्या ही नहीं है,
हिंदुस्तान के अंदर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं है। ना किसानों को दिक्कत है, ना देश के युवाओं को दिक्कत है, ना जो छोटे कारोबारी हैं उनको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है। मोदी जी के भाषणों में आपको एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाने की बात की जाती है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने इस भाषण के माध्यम से इस देश के लोगों को तमाम जो देश की वास्तविक परिस्थितियां हैं उससे अवगत कराने की कोशिश करी है। एक तरीके से देश को जगाने की कोशिश करी है, इस देश के लोगों को ये बताने की कोशिश करी है कि आपकी एक्चुअल स्थिति क्या है और जो सरकार है वो क्या कर रही है। एक बहुत बड़ी जो है राजनीतिक की जो लाइन कहते हैं वो खींचने का काम राहुल गांधी ने किया है। और आखिरी जो पॉइंट है जिस पर हम आना चाहते हैं कि क्यों ये चीज़ कहा जा रहा है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है उसको कहीं ना कहीं गिराने की कवायद शुरू हो चुकी है। उसका खेल जो है राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है या उसका एक संकेत दे दिया है। इसको लेकर के दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। एक तो जो जातिगत जनगणना है इसको लेकर के है, और दूसरा किसान के मुद्दे को लेकर के। जो जातिगत जनगणना, आपको याद होगा कि बिहार वो पहला राज्य है जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री थे तो बिहार में सबसे पहले जातिगत जनगणना कराई गई थी। ये नीतीश कुमार की ही कवायद थी और आज नीतीश कुमार मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है। जब इस चीज़ की प्रबल संभावना है, जिस तरीके से इन्होंने संकेत दिया है राहुल गांधी ने, तो इस चीज़ की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि किसानों की लीगल एमएसपी को लेकर के और जो जातिगत जनगणना है इसको लेकर के विपक्ष के द्वारा यानी इंडिया अलायंस के द्वारा या राहुल गांधी के द्वारा एक प्राइवेट बिल लोकसभा में लाया जा सकता है। और आप कल्पना कीजिए कि जब जातिगत जनगणना और किसानों के मुद्दे पर जब प्राइवेट बिल लाया जाएगा तो जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, जो जेडीयू है नीतीश कुमार की पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उनका क्या स्टैंड होगा। क्या वो किसानों के अगेंस्ट में जाएंगे या क्या नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के अगेंस्ट में जाएंगे, है ना। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और कहीं ना कहीं यहीं से वो बहस शुरू होती है कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर चला है, ये बोल करके कि इंडिया अलायंस इसी सदन से किसानों के लिए लीगल एमएसपी की गारंटी पास करवाएगी और इसी सदन से जातिगत जनगणना भी करवाने का काम करेगी। और यहीं पर मोदी सरकार, जो एनडीए सरकार है, वो फंसती हुई नज़र आपको दिखाई देगी। और ख़ास करके इनके जो सहयोगी दल है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो या बाकी जो लोग इनको सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में अगले 2-4 महीनों के अंदर हिंदुस्तान के कई राज्यों में चुनाव भी होना है। हरियाणा के अंदर जो कि एक किसान बहुल राज्य है, महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव होना है, झारखंड के अंदर भी चुनाव होना है ना। तो वहाँ पर भी अपनी राजनीति को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और इन चुनाव में किस तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही है इंडिया अलायंस के द्वारा, ये तमाम चीज़ें इस बयान के बाद राहुल गांधी के बहस का रूप ले रही है। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं कि इन राज्यों में अगर नरेंद्र मोदी की स्थिति कमज़ोर होती है, नरेंद्र मोदी अगर हारते हैं, जिसकी कि बहुत प्रबल संभावना है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो झारखंड हो, यहाँ पर बीजेपी के हारने की बहुत प्रबल संभावना है। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार और कमज़ोर हो जाएगी और इनके पार्टी से जो पलायन है और तेज हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बात कह के किसानों को लेकर के, युवाओं को लेकर के या जातिगत जनगणना को लेकर के राहुल गांधी ने जो आज एक तरीके से वादा किया है सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड, ये केंद्र की मोदी सरकार की मुसीबत को और बढ़ाने वाला है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।